आपने कहा कि नौजवान ख्याल करें, नौजवान नहीं बड़े बुजुर्ग हमारे वो भी नजीब भाई का ख्याल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्कार। वालेकुम सलाम। 20 तारीख को विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहा है। 2009 में नजीब भाई ने साथ दिया करके यहाँ से एक गलत इंसान चुन के आया। वो गलत इंसान क्या क्या कैसा है मैं आपको आगे बताऊंगा। इस बात का नजीब भाई को भी एहसास हो गया। उन्होंने भी कहा कि सही में गलती हो गई, क्योंकि आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब लॉकडाउन था, कोविड पीरियड था, कोविड पीरियड में एक मेरे फुर्सत थी, कहीं आना जाना नहीं था, घर में बैठे रहते थे। तो हमारे बच्चों ने कहा है नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है नार्कोस। उस नार्कोस में उस ड्रग के बारे में उस सीरीज में बताया गया था। और ड्रग्स के बारे में जब मैंने पढ़ा और उस ड्रग्स सीरियल का जो कैरेक्टर था पाब्लो एस्कोबार, शायद मेरे नौजवान भाई होंगे यहाँ पर, उन्होंने भी वो शायद देखी होगी नार्कोस। तो उस ड्रग डीलर जो पाब्लो एस्कोबार था, तो पाब्लो एस्कोबार और ये जो कैरेक्टर है यहाँ पर जो आमदार है वो सेम है। आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। 2009 के बाद मैं समझता हूँ कि चरस गांजा पीने से कोई हमारे बच्चों को रिहाब में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2009 के बाद हमारे बच्चों को रिहाब में डालने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि 2009 के बाद यहाँ पर एमडी आया। हमारे मुमरा वालों को कोई मालूम नहीं था एमडी। तो उनमें माँ बाप को मैं तसल्ली देना चाहता हूँ कि उनके ऊपर क्या गुजरी हुई है, जिनके बच्चों को वो है मेरा भाई हाथ बता रहा है कि मैं हूँ। तो ऐसे बच्चों को जब हमारे को रिहाब में डालने की जरूरत पड़ी, तो आप सोच सकते हैं कि उसके बाद में और एक बात बताना चाहता हूँ आपको। हमारे यहाँ पर आप आजू बाजू का जो एरिया है, कलवा है, थाना है, हैरोली है, खारगर है, डोंबुली है, पलावा है, ये सब एरिया में हमारे यहाँ से बच्चे स्कूलों में जाते हैं। लेकिन आप एक बात का गौर कीजिएगा कि पलावा देखो, कलवा देखो, खारगर देखो, थाना देखो या डोंबुली देखो या वासी देखो, कहीं भी बच्चा मुमरा में पढ़ने को नहीं आता है, क्योंकि मुमरा में कहीं भी ऐसा एजुकेशन का कोई भी ऐसा हब बनाने की कभी कोशिश हमारे आमदार ने की नहीं। 2016 में मैं उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर होने के बावजूद भी उसको सरेंडर हो गया था, लेकिन उसने मेरे को 5 साल में इतना डैमेज किया ना, बल्कि विशु भगत को कहता है कि तू राजन के सामने खड़ा रहेगा क्या। तो मैंने जब ये बात उसको कही तो वो बहुत कसम खाने लगा। मैंने तो उसको बोला उसको डायरेक्ट बोला तू 1 नंबर का झूठा है। तू जो मुमरा वाले के साथ जो झूठगिरी करता है ना, कलवा में आएगा तो तेरा अलग रूप और मुमरा में आएगा तो तेरा अलग रूप। परसों एक कलवा में मीटिंग हुई थी। कलवा में मीटिंग में मैंने कहा था कि महायुति है, जो महायुति में इलेक्शन लड़ा जाता है, तो ये 3 पार्टी साथ में जुड़ी हुई है शिंदे साहब के साथ में। तो ये 3 पार्टियों में जब महायुति बनी है, तो जब महायुति का जो भी कैंडिडेट हिंदू कैंडिडेट रहेगा, तो ये हिंदू कैंडिडेट रहेगा तो उसको महायुति में मुसलमान के वोट चलते हैं, और महायुति में जब मुसलमान कैंडिडेट रहेगा तो उसको हिंदू वोट क्यों नहीं चलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कलवा में लोगों ने मेरे को चिल्ला के बाकायदा सीटियाँ बजा के इतना रिस्पांस दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि कलवा के लोग वोट नहीं देंगे, तो आप इतना सोच के रहिए कि कलवा में हम लोग डोर टू डोर जाएंगे और नजीब भाई के लिए वोट मांगेंगे। सिर्फ मेरे को मुमरा वाले के ऊपर पूरा एकदम कॉन्फिडेंस है कि इस बार तड़ी पार इंशाल्लाह बोलो।